आज हम लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 9 के हवाले से देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 में लेक्चर नंबर 2 है टाइप्स ऑफ टू फेज सिस्टम। टाइप्स ऑफ टू फेज सिस्टम हम इस लेक्चर के अंदर थोड़ा सा समझेंगे क्या होता है। इससे पहले लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि पॉलीफेज सिस्टम क्या होता है और साथ साथ के पॉलीफेज सिस्टम में ईएमएफ कैसे जनरेट होती है, टू फेज सिस्टम जो है उसके अंदर ईएमएफ कैसे जनरेट होती है। अब वो तमाम चीज़ें तो हमने समझ ली थी। अब आज का जो हमारा टॉपिक है हमने बेसिकली इसमें ये देखना है, हमने ये तो देख लिया कि टू फेज सिस्टम के अंदर ईएमएफ कैसे जनरेट होती है। अब वो टू फेज सिस्टम के अंदर ईएमएफ जनरेट होने के बाद अब हमारे पास कितने किस्म के हम सिस्टम बना सकते हैं। ये इस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास सिंगल फेज सिस्टम है, थ्री फेज सिस्टम है, थ्री फेज में फिर थ्री फेज 4 वायर सिस्टम भी आता है और थ्री फेज सिस्टम भी आता है, 3 वायर सिस्टम भी आता है। तो थ्री फेज 4 वायर सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास 3 फेजेस होते हैं और एक न्यूट्रल होती है, तो टोटल हमारे पास 4 वायर्स होती हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास टू फेज सिस्टम के अंदर 2 तरह के सिस्टम होते हैं। नंबर 1 जो है हमारे पास वो है टू फेज 4 वायर सिस्टम। टू फेज 4 वायर सिस्टम ये बड़ा ही सिंपल और कॉमन सा सिस्टम है। इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी टेक्निक नहीं है। सिंपल इसके अंदर होता ये है कि हर फेज़ के लिए यहाँ पे मैंने एक वाइंडिंग शो की हुई है। फेज़ 1 के लिए ये वाइंडिंग है, फेज़ 2 के लिए ये वाइंडिंग है। अब फेज़ 1 की जो करंट है मैंने उसको ज़ाहिर कर दिया I1 से और फेज़ 2 की जो करंट है मैंने उसको ज़ाहिर कर दिया I2 से। अब यहाँ से हमारे पास फेज़ 1 हासिल हो रहा है, ये फेज़ 1 जा रहा है लोड में। कहाँ पे जा रहा है? लोड। ये रजिस्टर जो मैंने शो किया हुआ है एज अ लोड शो किया हुआ है। अब ये करंट I1 फेज़ 1 की इस लोड के थ्रू होती हुई न्यूट्रल के थ्रू वापस रिटर्न पाथ के तौर पर जा रही है। अब आप यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास 2 फेज़ है बेसिकली, एक फेज़ 1 और एक फेज़ 2, और दोनों का जो रिटर्न पाथ है या दोनों का जो कॉमन पार्ट है, दोनों का जो न्यूट्रल पार्ट है या वो दोनों अलग अलग है। यहाँ पे हमने दोनों सिस्टम के लिए, दोनों फेजेस के लिए जो रिटर्न पाथ है, जो न्यूट्रल है हमारे पास, वो हमने अलग दी हुई है। अब इस सिस्टम के अंदर हमारे पास फेज तो 2 हो गए, एक P1 फेज हो गया, एक P2 फेज हो गया, साथ हमारे पास 2 न्यूट्रल वायर होगी। एक न्यूट्रल वायर तो हमारे पास फेज़ 1 के रिटर्न पाथ के तौर पे काम करेगी और जो दूसरी न्यूट्रल वायर है ये वाली हमारे पास वो फेज़ 2 के रिटर्न पाथ के तौर पे काम करेगी। इसी तरह जो फेज़ 2 है वहाँ से वाइंडिंग से करंट होती हुई, जिसकी करंट को हमने I2 कहा है, ये यहाँ से लोड के थ्रू होती हुई वापस न्यूट्रल में जाएगी, जिससे हमारा ये रिटर्न पाथ कंप्लीट हो जाएगा। और न्यूट्रल बेसिकली यहाँ पे हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं? रिटर्न पाथ के तौर पे। तो न्यूट्रल हमारे पास यहाँ पे कॉमन पॉइंट है। ये बड़ा सिंपल सा था कि टू फेज सिस्टम या टू फेज 4 वायर सिस्टम के अंदर क्या होता है, हमारे पास 2 फेजेस होते हैं और हम रिटर्न पाथ के तौर पे हर फेज़ के लिए एक न्यूट्रल इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास 2 फेज सिस्टम है, 2 फेज सिस्टम है, इसलिए हमारे पास 2 फेजेस हो जाएंगे। और रिटर्न पाथ के तौर पे अगर 2 फेज़ है तो हमारे पास रिटर्न पाथ के तौर पे 2 तरह की न्यूट्रल हो जाएगी, एक फेज़ 1 के लिए रिटर्न पाथ और एक फेज़ 2 के लिए रिटर्न पाथ। इसके बाद जो हमारे पास, अच्छा इसमें नुकसान क्या होता है हमारे पास 2 फेज 4 वायर सिस्टम के अंदर, कि अगर हम इनका कॉमन पॉइंट या रिटर्न पॉइंट एक कर दे तो हमें एक वायर की बचत होगी, वो कॉस्ट जो होगी हमारी नहीं लगेगी, तो हमें इकोनॉमिकल तौर पे फ़ायदा होगा। तो बेसिकली अगर हम ये सिस्टम देख रहे होते हैं ट्रांसमिशन साइड के लिहाज से, तो जितनी वायर की लेंथ बढ़ती जाती है उतना उसके ऊपर ख़र्चा अखराजात बढ़ते जाते हैं, कॉस्ट उसकी बढ़ती जाती है। तो इसी वजह से अगर हम इसका रिटर्न पाथ या न्यूट्रल कॉमन कर दें, यानी दोनों फेज़ों के लिए हम एक न्यूट्रल यूज़ करें रिटर्न पाथ के तौर पे, तो उससे हमारे लिए क्या होगा कि हमारा काम भी हो जाएगा, करंट का रिटर्न पाथ प्रोवाइड हो जाएगा और साथ साथ हमारी जो न्यूट्रल है वो कॉमन हो जाएगी और एक कंडक्टर की बचत हो जाएगी। इससे हमें इकोनॉमिकल तौर पर फ़ायदा होगा। तो इसीलिए इस सिस्टम के बजाय मोस्टली यूज़ किया जाता था 2 फेज 3 वायर सिस्टम, 2 फेज 3 वायर सिस्टम। तो इसमें हम क्या कहते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास 2 फेज़ है, हर फेज़ के लिए अगेंस्ट एक वाइंडिंग की गई है। अब यहाँ पे हमारे पास फेज़ 1 P1 आ गया और फेज़ 2 P2 आ गया।
अब यहाँ पे मैंने दोनों जगह पे लोड अटैच किए हुए हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि हर फेज़ को, हर लोड को एक फेज़ देना है। मतलब आपके पास घर में, अगर घर की बात की जाए तो एक घर में 2 पोर्शन है, तो आपने 2 पोर्शन के अंदर पहले एक ग्राउंड फ्लोर पे आपने एक फेज़ या P1 प्रोवाइड कर देंगे, और सेकंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आप फेज़ 2 प्रोवाइड कर देंगे। जिस तरह हम 3 फेज़ की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो इसी तरह हम इस 2 फेज़ की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यानी एक फेज़, एक लोड के लिए एक फेज़ हम प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमने इसी तरह किया हुआ है कि P1 को अलग लोड के थ्रू सप्लाई दी हुई है, और जो हमारे पास दूसरे फेज़ के साथ लोड लगा है वो अलग किस्म का लोड है, अलग टाइप का लोड है। तो अब यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो कॉमन पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट है, वो कॉमन है, वो रिटर्न पाथ के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे हमारे पास। और यहाँ पे पहले तो हमने देखा था कि ऊपर जो हमारे पास रिटर्न पाथ था, न्यूट्रल पॉइंट था, वो दोनों में अलग अलग था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो न्यूट्रल पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, वो दोनों का सेम है। यानी हमने यहाँ पे जो न्यूट्रल पॉइंट या कॉमन पॉइंट है वो एक ही रख दिया है। अब यहाँ पे हमें फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे हमें एक न्यूट्रल की बचत होगी, हमें एक वायर की बचत होगी, जिससे हमें इकोनॉमिकल तौर पर बहुत फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि फ़ेज़ 1 से करंट, जो I1 करंट है, वो उस फेज़ से होती हुई इस लोड में जाएगी और इस न्यूट्रल पॉइंट के थ्रू वापस रिटर्न हो जाएगी। इसी तरह फ़ेज़ 2 की करंट I2 यहाँ से होती हुई लोड में जाएगी और लोड से होती हुई न्यूट्रल पॉइंट के थ्रू रिटर्न हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास दोनों का जो रिटर्न पार्ट था या जो कॉमन पॉइंट था वो सेम हो गया। इससे हमारे पास जो एक वायर की एक बचत होगी, जिससे हमें इकोनॉमिकल तौर पर बहुत फ़ायदा होता है। तो इस तरह हमारे पास 2 सिस्टम होते हैं। कॉमनली जो यूज़ किया जाता था वो 2 फेज़ 3 वायर सिस्टम था, क्योंकि इसमें फ़ायदा था। तो ये सिंपल सा टॉपिक था समझने के लिए कि हमारे पास 2 फेज़ सिस्टम किस तरह के होते थे। अगर इसमें किसी किस्म की कोई क्यूरी होती है तो आप इसके हवाले से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।